जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज का कुछ वैसे प्रश्न जिसे आप अक्सर एग्जाम में गलत करते हैं और ऐसे प्रश्नों को एग्जामिनर बार-बार पेपर में डालता है। इसका वजह होता है कि बच्चे अक्सर इसे ज़्यादातर गलत। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं ऐसे प्रश्नों का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो यूट्यूब के वीडियो से हर एक वीडियो से अलग। आप लोग सभी छोटी सी रिक्वेस्ट वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। क्वेश्चन नंबर 1, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपया में 6 केजी चीनी कम खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, कहता है चीनी का कीमत जितना पहले था, उससे 40% कीमत अब बढ़ जाता है। तो अब क्या होता है? कोई आदमी 600 रुपया में 6 केजी चीनी कम खरीद पाता है। यानी मेरा कहने का आशय ये है, चीनी का जितना पहले मूल्य था, उससे 40% वृद्धि के कारण अब कोई आदमी 600 रुपया में पहले जितना चीनी खरीद पाता था 600 रुपया में, से अब 6 केजी चीनी कम खरीद पाता है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि चीनी के मूल्य में पहले से प्रतिशत में कितना वृद्धि हो गया है मूल्य में? 40% की। जबकि पहले से कितना कम चीनी खरीद पाता है? 6 केजी। ध्यान देंगे, यहाँ पे समझने का प्रयास करना है। चीनी के मूल्य में पहले से अब 40% ज़्यादा है, यानी अब चीनी के मूल्य और जो पहले चीनी का मूल्य था, में 40% का डिफरेंट है बाबू। और 600 रुपया में पहले जितना चीनी मिल पाता था और अब 600 रुपया में जितना चीनी मिल पाता है, वो पहले से 6 केजी कम मिलता है पहले से। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि मूल्य में 40% का डिफरेंट है, जबकि वेट में 6 केजी का डिफरेंट है पहले से। पहले से मूल्य में 40% का डिफरेंट है, जबकि वेट में 6 केजी का डिफरेंस है। तो ऐसे प्रश्न में डिफरेंस इक्वल करना है, अतः 40% का जो वैल्यू होगा वो 6 केजी होगा, यानी 40% इज इक्वल टू 6 केजी, यानी डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस। ध्यान देंगे, 40% इज इक्वल टू 6 केजी, अतः 1% इज इक्वल टू 6/40। तो 100% निकालिए, 100% इज इक्वल टू 6/40 गुना 100, 20/25 100, 20 दूनी 40, दो तिया 6, 3×5 15 केजी। अतः 100% का जो वैल्यू आया है वो 15 केजी आया है। अब ध्यान देंगे, क्वेश्चन में क्या है, चीनी का मूल्य में 40% वृद्धि के कारण। तो ये जो हम लोग पूछा जा रहा है, चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? चीनी का जो प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य, चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य जो है, बढ़ा मूल्य जो है, ये जो वेट आया 100% पे, ये रुपया में देकर डिवाइड कर देना है। अमाउंट कितना है? 600 रुपया, तो 600 बट्टा 15 केजी। इस तरह से कट करेंगे, 15 चौका 60, अतः 40 रुपया प्रति केजी। 40 रुपया प्रति केजी। ध्यान देंगे, अगर जो भी 100% पे जो डेटा आएगा, अगर आप उसे अमाउंट में डिवाइड कर देंगे, तो इस प्रकार जो आएगा, तो 40% बढ़ने के बाद, यानी अगर यहाँ 40% वृद्धि कहेगा, तो 40% बढ़ने के बाद, यानी चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य। लेकिन अगर यहाँ 40% कमी होगा, तो कमी का बाद का मूल्य, यानी चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य आएगा। ये बातें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, यहाँ इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य 6 रुपया से 7.5 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए, तो एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम करे कि चीनी के खर्च में कोई अंतर ना हो? ऐसे प्रश्न को थोड़ा-सा स्टैंडर्ड तरीके से किया गया है। लेकिन अगर आप कल जो वीडियो मैंने डाला था, अगर आप उसे देखे होंगे, तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो जो नहीं देखे हैं उस वीडियो को, आप वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। इससे में भी आपको काफ़ी नॉलेज। तो कहता है चीनी का मूल्य 6 से 7.5 रुपया हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि चीनी का जो मूल्य है उसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ।
तो चीनी के मूल्य में वृद्धि कितना प्रतिशत का? चीनी के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कितना का किया जा रहा है? 6 से 7.5। अतः रुपया में वृद्धि 1.5 का 1.5, यानी कितना से वृद्धि हो रहा है? 6 से। 1.5/6 मल्टीप्लाई 100% से कट करेंगे 6 4 टाइम में 4 से 25, यानी ये 25% बोला जा रहा है। यानी चीनी के मूल्य में 6 से 7.5 कहने का मतलब है चीनी के मूल्य में 25% का वृद्धि होता है। अब इसे भूल जाइए, यहाँ 25% हो जाएगा कुल मिला के। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो कहता है एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे, खर्च में कोई अंतर ना हो। हम बताए थे ऐसे प्रश्न को जब भी बनाना हो तो आप लास्ट स्टेटमेंट को देखिए। लास्ट स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है? कमी। तो आप ये ध्यान देंगे जब भी आपको कमी करना हो तो अब जो वैल्यू आया है आपके पास वो 25% आया है, यानी 6 से 7.5 कहने का मतलब 25% की वृद्धि। 25 बाय, यानी लास्ट स्टेटमेंट में कमी बोलेगा तो नीचे माइनस करना है 100 माइनस 25 यानी 75, और कमी बोलेगा तो प्लस करोगे। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, अगर लास्ट स्टेटमेंट में कमी कहा जाएगा तो आपको नीचे बढ़ाना है, और लास्ट में वृद्धि कहा जाएगा तो नीचे कम करना है। अतः यहाँ कमी कहा गया है तो आप इसे बढ़ाइए 100 प्लस 25 यानी 125 गुना 100%। 25 पचे 25 से 5 से 20 बार यानी 20%, यानी चीनी के खपत में 20% कम कर देंगे तो खर्च में कोई अंतर नहीं आएगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से व्यापारी 22,500 रुपया में 25 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। पहले से चाय का प्रति किलोग्राम कम मूल्य क्या है? सेम सिस्टम है। पहले जितना चाय का कीमत था उसके कीमत में 10% बढ़ जाता है, बड़ी वृद्धि होती है। तो व्यापारी जितना 22,500 में पहले चीनी खरीदता था उससे उससे अब वही 22,500 में 25 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पाता है। इसकी वजह है कि मूल्य में कमी हो गया है पहले से। तो चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य क्या है? ध्यान देंगे, यानी चाय के मूल्य में अब और पहले में जो प्रतिशत में डिफरेंस है वो 10% का, जबकि केजी में डिफरेंस कितना का? 25 केजी का। अतः 10% का वैल्यू जो हो जाएगा वो 25 केजी हो जाएगा। 100% का जो 1% का जो वैल्यू आएगा 25/10, और 100% का जो वैल्यू आएगा 25/10 गुना 10, सॉरी 100, ये रुपया आएगा सर। कितना रुपया है? कट कीजिए 10×100 250। ये क्या आया? 250 केजी, सॉरी केजी में है 250 केजी। कितना केजी आया? 250 केजी। अब जो है हम बताए थे, अभी याद कीजिए, अगर ये कमी होने के बाद आता है, यानी चीनी के मूल्य में 10% कमी किया गया है, तो ये जो मूल्य हम लोग ये 22,500 में डिवाइड करेंगे किससे? 100% का जो रेट है 50 के। ये जो मूल्य आएगा, अगर ये 10% कमी हुआ है तो कमी वाला मूल्य आएगा, यानी घटने के बाद का मूल्य आएगा। अगर ये 10% वृद्धि होता तो बढ़ने के बाद का मूल्य आता, यानी 10% कमी हुआ है। अतः यहाँ कहा गया चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य, यानी चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य, कम हुआ मूल्य। कट कीजिए, कट करेंगे 90 टाइम में कट हो जाएगा बाबू, यानी 90 रुपीज प्रति केजी। ये जो चीनी का घटा हुआ जो मूल्य है वो 90 रुपीज प्रति केजी। द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चीनी के मूल्य में 20% कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपया में 3 केजी चीनी ज्यादा, अतः चीनी के मूल्य में परसेंटेज में जो डिफरेंस है वो 20% का है, जबकि केजी में भी डिफरेंस है 3 केजी। अतः 20% का जो वैल्यू होगा वो 3 केजी होगा, क्योंकि ये भी डिफरेंस है और ये भी डिफरेंस। तो 1% का जो वैल्यू आएगा 3/20, और 100% का जो वैल्यू आएगी 3/20 मल्टीप्लाई 100। कट कीजिए 15 केजी। अभी बताए थे अगर ये परसेंटेज में यानी मूल्य में अगर कमी होगा तो ये घटने के बाद का मूल्य आएगा।
जो डिवाइड करेंगे 100% का जो वेट आएगा, उस पे अगर आप अमाउंट में डिवाइड करेंगे, तो वो अगर कमी होगा तो कमी होने के बाद का मूल्य आएगा और बढ़ेगा तो वृद्धि के होने के बाद का मूल्य आएगा। अतः अगर हम लोग सबसे पहले ये निकालने का प्रयास करते हैं, कमी हुआ है तो कमने के बाद, घटने के बाद मूल्य कितना है? यानी हम लोग ये निकालेंगे चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य। इसके लिए क्या है, आप जो भी अमाउंट है 120 में उसे डिवाइड कर दें 100% का जो वेट 15 से कट करेंगे तो 8 रुपीज प्रति केजी हो। 8 रुपीज प्रति केजी क्या आया है? प्रतिशत कमी होने के बाद यानी 20% यानी चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य। कहा गया है चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना है? तो आप जानते हैं ये जो मूल्य है 8 रुपीज प्रति केजी जो आया है वो 20% कमी होने के बाद का कमी कमी होने के बाद का मूल्य, यानी 20% कमी होने के बाद जो चीनी का मूल्य है वो 8 रुपीज प्रति केजी है। 20% कमी होने के बाद अतः 80%, यानी 80% का जो वैल्यू है वो 8 रुपीज प्रति केजी है। चीनी का पहले वाला मूल्य यानी 100% निकालना है, यानी 1% का जो वैल्यू होगा 8/80 रुपीज प्रति केजी। कट कीजिए 1/10 हो जाएगा। तो 100% का जो वैल्यू हो जाएगा 1/10 गुना 100 यानी 10 रुपीज प्रति केजी। ये चीनी का जो प्रारंभिक मूल्य, चीनी का प्रारंभिक मूल्य जो है यानी 10 रुपीज प्रति केजी का। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न बचा 5 नंबर क्वेश्चन। यदि केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर 10 रुपया में 5 केले और मिल जाता है, यानी पहले जो 10 रुपया में जितने केले मिलते थे और अब वही 10 रुपया में पहले से 5 केले और अधिक मिल जाता है, यानी मूल्य में जो है डिफरेंस पहले से 20% का कमी का है और जो काउंटिंग में डिफरेंस है पहले से है वो 5 केले का डिफरेंस है। अतः 20% का जो वैल्यू हो जाएगा वो 5 केला के बराबर होगा। अतः 100% निकाल सकते हैं डायरेक्ट, 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर से 100% इज इक्वल टू 25 केला हो जाएगा। तो केले का मूल्य क्या था, यानी ध्यान देंगे यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है कि केले के मूल्य 20% कमी किया गया है। जब भी आप अमाउंट में यानी 10 में जब भी आप डिवाइड करेंगे 25 से, ये जो मूल्य आएगा वो केले का, अगर यहाँ कमी होगा तो घटने के बाद मूल्य आएगा, यानी केले का घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य। ध्यान देंगे 10/25। अब इसे डिवाइड कीजिए, कट करो, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 2/5, 2/5 रुपये। अतः 2/5 रुपये यानी कितना पैसा, इसे चेंज कर दिए पैसा में, पैसा में आ जाएगा क्योंकि ऑप्शन पैसा में है। 5 से कट करेंगे, 5 बीसे 20 दूनी 40, अतः 40 पैसा। यानी मेरा कहने का मतलब है केला का जो घटा हुआ मूल्य यानी 20% कमी होने के बाद जो मूल्य आता है वो 40 पैसे प्रति केला बाबू। अतः केले का मूल्य क्या था यानी प्रारंभिक, अतः 20% घटने के बाद 40 पैसे प्रति केला मिलता है। प्रतिशत कमी के होने के बाद 40 पैसा प्रति केला, अतः 80% का जो वैल्यू है, प्रतिशत घटने के बाद यानी 80%, 80% का वैल्यू जो है 40 पैसा है। प्रारंभिक निकाल लेंगे, 1% निकाल लीजिए, 40/80 हो जाएगा, बट्टा 2, 100% निकाल लीजिए, 1/2 गुना 100 यानी 50। अतः 50 पैसा जो आएगा वो क्या है, केले का प्रारंभिक मूल्य था, यानी 20% कमी होने से पहले 50 पैसे प्रति के। करेक्ट ऑप्शन ही ऑप्शन नंबर। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा और अगर मेरे इस प्रयास से आपको थोड़ी सी भी मदद मिलता है तो आप मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके अपना सहयोग हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।